Another morning, another page. That's the beauty of it. You keep on going and going, moving forward, thinking ahead. शायद यही हमारी ज़िंदगी है कि हम आगे की तरफ बढ़ते रहें, सोचते रहें, चलते रहें। मुझे बाकी सबका तो नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एनालाइज़ करती हूँ। अब इस एनालाइज़ करने के ड्रॉबैक्स ये हैं कि आपके ऊपर एक अच्छा खासा स्ट्रेस रहता है, बिकॉज यू कीप ऑन ओवर थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग, एंड दैट्स व्हाट हैपन्स विद मी। हर वक्त एक फ़िक्र कि मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ। आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ज़रूर ऐसा होता होगा, और आप लोग किस तरह उससे कोप करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइफ इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट वे, बिकॉज यू नो इतनी सारी ओपिनियंस आपको आपके इर्द गिर्द मिल रही होती हैं, एंड देन यू हैव टू फिगर आउट विच वन इज़ राइट, विच वन इज़ रॉन्ग। ये सबसे मुश्किल काम है। कुछ ओपिनियन ऐसी होती हैं जिससे आपको बहुत अजियत होती है कि यार इसने ऐसा क्यों कहा मेरे लिए। कुछ होती हैं जो अच्छी होती हैं, आपको लगता है कि नो ये सही है। लेकिन आई थिंक द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज़ टू फिल्टर आउट व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग। लेकिन रिफ्लेक्शन इज़ क्रिटिकल फॉर एनीबडी, बी इट यू, बी इट मी, बी इट एनीबडी। सबके लिए रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट्स द केस यू नो। ये रिफ्लेक्शन का टाइम मुझे सबसे ज़्यादा मिलता है जब मैं वाटर कलर करती हूँ। और वाटर कलर किया जब भी कोई और आर्ट भी करती हूँ तो आई गेट टू थिंक अ लॉट. That thinking process is important for me because it helps me put some perspective in things that have happened and things that I need to do, be a little proactive, be a little efficient in my decision making. ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप प्रोएक्टिव नहीं होंगे ना तो आपसे ज़्यादा गलतियाँ होंगी। आप जब प्रीएम्प्ट कर लेते हैं सिचुएशन को कि यार ये इस तरफ जा रही है, यार फला बंदा ये करेगा, तो फिर आप थोड़ा सा समझ के चलते हैं। मेरे तो प्रोफेशन की भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज एज HR head for a group of companies, it is important to understand people around you, and it is important to understand how those same people will react in certain situations. Now, this is true for anybody who's managing a lot of people, not only HR, it can be anybody. समझना करना बड़ा ज़रूरी है. Like I always say, every line manager is an HR manager, and every HR manager needs to understand what the people are thinking. People are the core of the business. They are the ones that drive the business. उनको नहीं समझा आपने तो कुछ नहीं समझा. और ये सेम चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपकी रिलेशनशिप्स में. अगर आपने रिलेशनशिप्स को नहीं समझा, अपने लोगों को नहीं समझा, तो आपने कुछ नहीं समझा. मगर बात ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये समझ जाएं कि ये समझना इतना आसान नहीं है. ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है, हम झुंझला के छोड़ देते हैं, नहीं करते जो हम गलत करते हैं. हमें अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना चाहिए, और हमें सोचते रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. और ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट हमें इस प्रोसेस से गुजरना है. और अच्छे लोग वही हैं जो मुस्तकिल सीखने के अमल को जारी रखते हैं. और सीखने का अमल तो आपको हर चीज़ से मिलता है. I was never meant to be an artist, and I'm not an artist. I will never say that I'm an artist. How can I be an artist? मैंने तो कुछ सीखा भी नहीं आर्ट का. मैं मगर शौक क्या करती हूँ, सेल्फ टॉट एंड टू रिलैक्स माई सेल्फ. और मैंने ये सीखा कि आप कुछ भी सीख सकते हो, किसी भी उम्र में सीख सकते हो, अगर आप कोशिश करें तो. अगर आप कोशिश करेंगे तो दुनिया की कौन सी ऐसी चीज़ है, काम है जो आप नहीं कर सकते. सब कर सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट ट्राई. एंड हियर इज़ अ लार्जर पिक्चर ऑफ इट. और यहाँ मैंने कलर ज़्यादा यूज़ कर दिया है, तो वाटर कलर की खूबसूरती है, आई कैन पिक इट अप. सो हियर आई हैव पिक्ड अप सम कलर एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड द रेस्ट ऑफ इट. तो ये तो थी जनाब आज की बात. दिस इज़ day 7. इंशाल्लाह टुमारो आई विल मेक अनदर वीडियो एंड शेयर इट विद यू. अगर आप सुन रहे हैं, आई होप कि आप सुन रहे हैं, तो प्लीज़ राइट अ कमेंट, share your location, tell me about yourself. Thank you and have a good day.